एक बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा का, एन nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम n रूट। किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट n हो सकता है, उसे समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री है 2, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 हो सकते हैं। बोथ द रूट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी। अगर वो इमेजिनरी होंगे तो कंजुगेट में ऑकर होंगे, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। इसे प्रूव करते हैं। सपोज इसके 3 रूट्स हैं। मान लेते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा रूट हैं, 3 नंबर ऑफ रूट। और वो कौन कौन से 3 रूट हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। सपोज these 3 आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर a का वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और ये रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो अल्फ़ा शुड नॉट बी इक्वल टू बीटा, शुड नॉट बी इक्वल टू गामा। अब ये अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। रूट का यही मतलब होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। वैसे ही बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। Similarly, gamma will also satisfy this equation. A gamma square plus b gamma plus c equal to 0. ये 3 इक्वेशन मिले। अब इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इसमें क्या आएगा? a अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस बीटा, और सी तो कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 0। और इन दोनों में से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाएंगे, और वहाँ पे तो अल्फ़ा और बीटा नॉन इक्वल है। तो इसे के लिए ये सेकेंड फैक्टर ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी, इसे 0 होना पड़ेगा। इसे हम लोग इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ठीक है। अब जैसे 1 माइनस 2 किए वैसे ही 2 माइनस 3 करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो बस ये अल्फ़ा और बीटा में है और ये बीटा गामा में है, तो सिंप्लीफाई करके ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा आया था तो ये बीटा प्लस गामा आएगा। ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब ये 4th और 5th इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस कर देते हैं 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करेंगे तो ये ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा है और यहाँ पे ए बीटा प्लस ए गामा है, तो ए अल्फ़ा माइनस ए गामा हो जाएगा। ए अल्फ़ा ये यानी कि ए अल्फ़ा माइनस गामा, और बी तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ए को 0 होना पड़ेगा या फिर अल्फ़ा माइनस गामा को 0 होना पड़ेगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस गामा तो 0 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और गामा डिस्टिंक्ट है। तो और ए भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने माना है कि ए एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तभी ये क्वाड्रेटिक है। तो इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है। अगर अल्फ़ा माइनस गामा को 0 करेंगे तो इसमें से अल्फ़ा और गामा इक्वल आ जाएगा,
लेकिन हमने अल्फ़ा और गामा को नॉन इक्वल माना है। इसे के लिए इस क्वाड्रेटिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट अल्फ़ा बीटा गामा पॉसिबल नहीं है।